हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। एवन कैरियर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बेसिक मैथ का जो सीरीज है उसका फोर्थ वीडियो है। ये है, जिन्होंने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखे वो प्लीज जाके वो देख ले। चीज़ों को आप लोग क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक से मैंने एक एक चीज़ें बताया है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। अगर ये बेसिक मैथ जो जिसको है ना इसका समझ में आ जाता है एक बार, तो उसको चीज़ों को समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा जो भी आपको छूटा है आप लोग जाके आप लोग वीडियो पे देख सकते हो। आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हाँ, कहीं पे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ना वो है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन यानी भिन्न का, जिसको आप लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, बट्टा। यानी बट्टा का जोड़ घटाव वगैरह आज हम लोग सीखेंगे। शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बट्टा का जोड़ करता है, भिन्न का जोड़ घटाव करना है, फ्रैक्शन का एडिशन वगैरह करना है, तो आपको एलसीएम आनी चाहिए। एलसीएम निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो इसी केस में मैंने एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा लिया है। एचसीएफ का तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन एलसीएम आप पढ़ोगे ना तो आप लोग को हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पे एलसीएम की जरूरत पड़ती है। एलसीएम का बेसिकली हर मैथ का टॉपिक में यूज आता है, एचसीएफ का यूज नहीं आता है। तो बेसिकली चीजें हम लोग एचसीएफ बाद में पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट में, जब एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का कंपैरिजन करके बता देता हूँ और थोड़ा सा ट्रिक्स बताऊंगा कि एलसीएम शॉर्टकट में कैसे निकाला जाता है, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और चीज़ों को समझने में क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ का होता है। तो बेसिक सा अगर मैं यहाँ पे सवाल पूछूं, लिस्ट का अगर हिंदी में देखोगे तो क्या होता है, लिस्ट का ऊपर ही लिख देता हूँ। लिस्ट का हिंदी में देखो तो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज होता है। ठीक है ना, गुणज। ठीक है, मल्टीपल। और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा होता है, बड़ा। और फैक्टर का मतलब होता है भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है बड़ा और भाजक। और दोनों में देख सकते हो आप लोग को एक चीज मिलेगा, आपको कॉमन यहाँ भी है और कॉमन यहाँ भी है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब जो होता है सब में हो, जो सबके लिए हो। कॉमन मैं बोला ना कि मैं अगर बोलूँ दो लोगों में क्या कॉमन है, दो अगर मान लो रमेश और राहुल है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो राहुल और रमेश का जो आंखें है ना वो भी दो है, उनका भी आंखें दो है। ठीक है, तो जो दोनों में समान चीजें रहती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन है। दो या तीन या चार किसी में भी, तो यहाँ पे भी कॉमन की बात होती है। जैसे हिंदी में इसको वेनिस्ट कहते हैं। तो वेनिस्ट आप लोग को समझ में चीजें नहीं आएगी। आप लोग को एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, तो छोटा बड़ा तो आप समझ रहे हो। बात आके फंसती है ना ये मल्टीपल में और वहां फैक्टर में। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मतलब मल्टीपल को अगर ठेठ भाषा में बोले ना, मतलब मल्टीपल का मतलब है जिसको ये काटे, जिसको ये काटे। और फैक्टर का मतलब है जिससे ये क्या हो जाए, कटे, जिससे ये कटे। ठीक है, जिसको ये काटे और जिससे ये कटे। जैसे अगर सिंपल से मैं बोलूं कि 12 का मल्टीपल क्या होगा, तो 12 जिसको काटेगा ना वो होगा गुणज। मतलब 12 12 को काटेगा, 24 को काटेगा, 36 को काटेगा, 48 को काटेगा, 60 को काटेगा, 72 को काटेगा, 84 को काटेगा। इनफाइनाइट मतलब जो मल्टीपल होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। आप उसके टेबल पढ़ते जाओ, वो होता है हमारा मल्टीपल होता है। ठीक है, बट फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर जो होता है जिससे ये कटे, ये जिसको काटे ये जिसे कटे। जैसे 12 अगर बोला जाए कि किस किस से कटेगा, तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ठीक है ना, तो इतने चीजों से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फैक्ट 12 कटेगा। तो ये फैक्टर जो होता है ना, भाजक जो होना है ना, लिमिटेड होता है, लेकिन मल्टीपल जो होता है ना अनलिमिटेड होता है। बट इस चीजों को थोड़ी सी ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक नंबर का तो मल्टीपल पूछेगा नहीं, एलसीएम जब भी पूछेगा तो 2 3 नंबर रहेंगे उसका एलसीएम पूछेगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे पूछ दिया आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए 2, 3, 4 का आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हमको ऐसा बताना है, ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, मतलब ऐसा सबसे छोटा चाहिए जो आपको ये तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, मतलब 4 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी हो और 2 का भी हो। तो हमको बस यही चीजें ध्यान रखनी है और इसी को पकड़ के सॉल्व कर लेना है। मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 भी काटे, 3 भी काटे और किसको काटे, 4 भी काटे, ठीक है। ये हमको नंबर चाहिए। तो बेसिकली करते क्या है हम लोग इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में, हम लोग ऐसे बनाते थे, यही बनाते थे ना। तो 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चीजें कटने वाली नहीं है तो क्या करेंगे, 2 गुने 3 गुने क्या करेंगे, 2 कर देंगे और ये 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है जो बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट अब थोड़ा सा अलग से हम लोग पढ़ेंगे इसको। जैसे 2 3 4, अब कभी भी एलसीएम निकालना रहेगा ना तो सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़ लेना, ठीक है। इससे भी चीजें आसान मैं बताऊंगा जब एलसीएम एचसीएफ निकालूंगा। ये थोड़ा सा छोटा सा चीज है, आप लोग समझ लो, आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है। आप देखो ये जो सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा वो पकड़ना, और इसमें देखना ये 2 से तो क्या हो जा रहा है नंबर, ये कट रहा है, बट 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो फिर से इसका अगला टेबल लेंगे, अगला पहाड़ा लेंगे, अगला पहाड़ा क्या होगा, 8 होगा। अब 8 देखोगे 2 से कट जाएगा, 4 से तो कट जाएगा, बट 3 से नहीं कटेगा। तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ। कॉमन मल्टीपल मतलब तीनों से हमको कटना चाहिए। तो अगला इसका पहाड़ा लेंगे 12। 12 देखोगे तो 4 से भी कटने वाला है, 3 से भी कटने वाला है और 2 के से भी कटने वाला है, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, हमको 12 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। इसका तो एचसीएफ का काम हो गया, बस इतना ही हमको कंपैरिजन कराना था, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको जो भी निकालना भी एलसीएम निकालना है। जैसे अगर मान लो कहीं पे एग्जाम में आपको आ गया 6 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया और ये 16 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, या तो आप लोग इसे प्राइम फैक्टराइज करके निकाल सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसमें बड़ा वाला नंबर पकड़ोगे, ठीक है। बड़ा वाला नंबर देखोगे तो ये 6 से नहीं कट रहा है, तो ये एलसीएम नहीं होगा भैया। अगला इसका टेबल लोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 देखोगे तो 8 से तो कटेगा, 16 से तो कटेगा, लेकिन 12 से और 6 से नहीं कटेगा। तो अगला टेबल ले लो, इसका कितना होगा, 48 हो जाएगा। 48 देखो ये 16 से भी कट जाएगा, ये 12 से भी कट जाएगा, ये 8 से भी कट जाएगा और ये 6 से भी कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। एलसीएम निकालना के लिए यही ज्यादा चीज जरूरी है, बस एलसीएम आप लोग को आने चाहिए, बस और कुछ आवे चाहे ना आवे, क्योंकि एलसीएम का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। एलसीएम का बहुत ज्यादा यूज है, आप लोग को ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का करना जरूरी है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एलसीएम के बाद हम लोग को फ्रैक्शन का एडिशन वगैरह करना रहेगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। अब देखो इस चीजों को करने से पहले ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग ही ले लेना चाहता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ब्लैंक पेपर चाहिए। जैसे आप लोग को फ्रैक्शन का एडिशन अगर चाहिए तो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, जैसे बेसिकली सी, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना के लिए बोले कि 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 माइनस 5/6 अगर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, निकालना है हम लोग को 5/6 है, ये 5/6, ठीक है। अगर ये निकालने के लिए आप लोग को दे दे तो करेंगे क्या, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोग को, हर का एलसीएम निकालना है, जो भी हर में है यानी डिनोमिनेटर में, यानी 2 3 4 और 6 का क्या निकालना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है। तो आप ये देख सकते हो इसका एलसीएम
2 तो 6 के पहाड़े में आएगा, 3 के भी पहाड़े में आएगा, बट 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो इसका अगला लेंगे मल्टीपल क्या बोलते हैं, ये पहाड़ा इसका लेंगे तो 6 के भी पहाड़े में आएगा, 4 के भी पहाड़े में आएगा, 3 के भी पहाड़े में आएगा, 2 के भी पहाड़े में आएगा। तो इन सबका एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो 12 जो एलसीएम आता है ना, ये कॉमन डिनोमीटर बन जाता है, मतलब इसका भी डिनोमीटर, इसका सबका डिनोमीटर अब क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो ठीक है, तो सबके डिनोमीटर से इसको भाग भी करना है आपको, सबके डिनोमीटर से इसको क्या करना है, भाग करना है। इस डिनोमीटर से इसको भाग करोगे तो 12 कितने बार में कटेगा भाई, तो 12 कटेगा भैया आपको 6 बार में। तो जितने बार में कटेगा ना, इसके ऊपर वाले में उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 से डिवाइड करना है आपको। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। अब इसी 4 को क्या करोगे, इसके ऊपर में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ये 4 को। तो ये 4 से जितना बार में कटेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से इसको डिवाइड करना है तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 4 होगा, 4 3 12 होगा। अब इसी 3 को क्या करना, उठा के आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, सॉरी 3 से। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे आपको, सिर्फ फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये काम हो गया आप लोग का। अब सिंपल से क्या करना है, इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है वो कर लेना है आप लोग को ध्यान से। ठीक है, अब देखो 6 + 8 कितना, 14, 14 + 9 कितना हो जाएगा, 13, 23, 23 - 10 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाए, 13 हो जाएगा। और 13 बाइट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट आजकल के एग्जाम में अगर देखोगे तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है, मतलब 13/12 भी ये सही नहीं है। आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, यानी पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है ना, उसमें हर जो होता है ना हमेशा बड़ा होता है अंश से, हर जो होता है हमेशा बड़ा होता है अंश से। तो कभी भी आपको क्या रखना है, हर को बड़ा रखना है। और जहां भी हर बड़ा नहीं है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पूर्णांक कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 13/12 है तो 12 से क्या करते हैं, 13 को डिवाइड करते हैं। 12 से क्या करते हैं, 13 को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। 12 एकम 12 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। अब ध्यान रखना है, जो नीचे रहता है ना हर में, वो हमेशा नीचे ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और जो रिमाइंडर जो नीचे आता है, रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल जो रहता है ना, शेषफल, ये शेषफल जो रहता है ना, ये नीचे आता है तो ये चला जाता है ऊपर। और ये देखोगे ये जो भागफल होता है ना, ये आ जाता है साइड में। तो ये जो हो जाएगा 1.1/12 हो जाता है, 1.1/12 हो जाता है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो चीजें और भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कभी आपको मिल जाए कि 67/4 मिल जाए, ठीक है, इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, आप क्या करोगे, सिंपली सा क्या करोगे, 4 से 67 को डिवाइड करोगे। डिवाइड एक्चुअली मेंटली हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ कि चीजें आप लोगों को पूरी तरह से क्लियरिटी रहे, आगे आप लोग कभी भी लाइफ में फंसो नहीं। तब इसको 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4 होगा, ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर 27, 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 उतरेगा 27, और फिर 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला तो हमेशा नीचे रहता है, मैंने आपको बताया था। जो शेषफल है उसको ऊपर रख दो, और जो ये भागफल है इसको साइड में रख दो। तो ये 16.3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये फाइनली आपको बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, एक दो चीजें और हमको बतानी है। ठीक है, देखते हैं आगे चीजें क्या निकल के आती है यहाँ से। ठीक है, अब देखो मान लो कि यहाँ पे आपके पास दे दिया कि 4.3/4 दे दिया। ठीक है, अगर मान लो तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19/4 होगा। ठीक है, पूर्णांक अगर तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल से मेरा सवाल ये रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है कि 4 है तो इन दोनों के बीच में देखो ये होता है हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। नंबर आई मीन क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कहलाता है हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है।
ठीक है, फ्रैक्शन कहलाता है। और दोनों को जब साथ में बोलते हैं ना तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। जैसे सब्जी भी मिक्स बनता है ना, तो वैसे ही होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब ये संख्या है और ये फ्रैक्शन है। मेरा सिंपल सा सवाल ये रहता है बच्चों लोगों से कि ये संख्या और फ्रैक्शन के बीच में क्या चीज का साइन रहता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं मल्टीप्लाई का, कुछ बोलते हैं मल्टीप्लाई प्लस दोनों का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब लोगों को पता रहता है। बट ये चीजें ध्यान में रखिए कि आप लोग को यही पे अगर गड़बड़ करते हो तो आप लोग को आज के बाद क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, मतलब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मतलब अगर जिसको भी अगर डाउट है तो मैं क्लियर करता हूं। अगर मान लो कि मैंने इसको तोड़ा तो ये 19/4 आ गया। अब सिंपल से मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देता हूं तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा तो आ जाएगा 3, तो 3 आ गया, बट आना चाहिए था 19/4, आया कहाँ? इसलिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, इनके बीच में प्लस का साइन आता है। अब करके मैं बता देता हूँ चीजों को। ये 3/4 है, यहाँ पे प्लस देंगे। ठीक है, तो आपको भी पता है डिनोमीटर में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4। एक से इसको 4 को भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 बार में भाग करोगे तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 चौका 16। अब 4 से इसको भाग करोगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा। तो 16 3 कितना हो जाएगा? 19 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो रहता है ना, ये प्लस का साइन रहता है। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत करना है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई हो रहा है साइन आता है। ये बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे लोग को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे लोग को पता भी नहीं रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का 2 1/7 प्लस 3 6/7 प्लस 5 1/6 है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा चीज तो है नहीं। यहाँ पे 2.1/7 है, प्लस 3.6/7 है, प्लस 5.1/6 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करेंगे? 7 दूना कितना करेंगे? 14। 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15/7। ठीक है, और 7 त्रिका 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27 बटा कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और 6 5 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31/6 हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अब क्या करेंगे? अब इनको तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 7 तो है, 7 और 6 का एलसीएम जो आएगा क्या होगा? 7 7 6 कैल्शियम 42 हो जाएगा। तो ये हो गया 42, ये हो गया 42 यहाँ पे। ठीक है, अब इससे भाग करेंगे तो 7 छक 42 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 15 छक कितना हो जाए? 90। और ये 7 छक 42, तो 7 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक 42 के 2 और 6 दूना 12 और 4 कितना? 16 162। फिर 6 से इसको भाग करोगे तो 7 बार में कटेगा, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7 और 7 तिरिका 21, ये हो जाएगा 217 हो जाएगा। इतना आया। और फिर सबको क्या करना है? हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 1 7 और 2 9, 9 और 0 9। ठीक है, ये हो गया 9। फिर उसके बाद दूसरा अंक जोड़ेंगे यहाँ से लास्ट से, 1 और 6 कितना? 7 और 7 और 9 कितना? 16। 16 का 6 हाथ लगा 1, 2 और 1 3, और यहाँ तो तीसरा डिजिट है, ये नहीं है। 2 और 1 3 और 1 बचा था, कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये हो गया 42 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चीजें अब यहाँ पे देख लो कटने वाला है कि नहीं है। 14 गलती तो नहीं ना हो गया है, लेकिन इतना हम लोग कैलकुलेशन पार्ट हम लोग करने वाले नहीं है। ठीक है, 7 एकम 7 7 2 9। चलो फिर से मैं देख लेता हूँ जोड़ के, मैं इतना बड़ा करने वाला नहीं हूँ, जोड़ के देख लो। अगर गलती हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाए। 217 162 और कितना हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा 7 2 9 9 6 15 1 16 2 1 3 1 4 469 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे तो ये किसी से कट रहा है 14, 7 से लगता है कटेगा। ठीक है, 7 से, हाँ 7 से, 7 छक 42 और 7 छक 42 और 7 7 49, ये 67 हो गया। तो फाइनली आएगा इसको अगर 67/6, फाइनली अगर इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आएगा? पूर्णांक में 6 से अगर भाग करोगे 67 से, मैं करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ऐसे तो मेंटली मैं करूंगा सीधा हो जाएगा 11.1/6। लेकिन चीजों को आपको क्लियर हो जाए, आज के बाद दिक्कत ना हो, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 जा 6 हो जाएगा, कट जाएगा, 7 आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। देख
देख रहे हो ना, नीचे वाला ये 6 का 6 हो जाएगा, पूर्णांक में ये आ जाएगा और ये 1 ऊपर चल जाएगा, 11.1/6 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सा कंसेप्ट हो गया जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। लेकिन मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि ये कभी भी ऐसा काम मत करना, ये कर रहे हो एग्जाम में तो ये आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। ठीक है, हम एकदम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि इनके बीच में क्या चीज का साइन रहता है, प्लस का साइन रहता है। थोड़ा सा चीजों को समझिए, टाइम लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप भी टाइम लो। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 1/7 प्लस 3 6/7 प्लस 5 1/6 हो गया। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा, मैंने बताया था कि इनके बीच में प्लस का साइन है, मैं ऐसे इनके प्लस में दे सकता हूं, यहाँ पे लिख दूं तो क्या दिक्कत है। अब देखोगे इसको लिखोगे तो 2 + 1/7 भी लिख सकता हूं, 3 + 6/7 भी लिख सकता हूं। ठीक है, और 5 + 1/6 भी लिख सकता हूं। तो क्यों नहीं मैं इसको बाहर वाले को क्या करूं, अब अलग ही ऐड कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी वैसे लिख दो 1/7 प्लस 6/7 प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके ये चीजें हो जाएगी क्लियर। अब क्या करना है बच्चे, फिर से यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम तो निकाल सकते हो, कटेगा, लेकिन एक चीज और भी बताता हूँ, कभी भी जब नीचे वाला हर जब समान दिखे ना तो पहले उसका काम कर लो, फिर बाकी का काम करना बाद में। पहले इनका जो नीचे देखो, इसके भी हर में क्या है, हम लोग का 7 है, इसके भी हर में क्या है, 7 है। तो पहले ये हर वाला जो सामान है ना, उसका जो भी प्लस वगैरह करना है, प्लस माइनस उसका कर लो, फिर बाकी का बाद में काम करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे ये 10 हो गया, प्लस इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और ये 1 का 1 ही हो जाएगा, 7 1 7 और 7 1 7, ये 6 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा। अब देखिएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1/6, ये दोनों कट जाएगा 1 टाइम्स में। अब बताइए 10 प्लस 1 प्लस 1/6, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 11.1/6। अब बताइए इतना 400 500 हम लोगों ने एडिशन किया था, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ गया था। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से चीजें हम लोग को क्या हो गई, समझ में चीजें आ गई। ठीक है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है, बट इसी को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना, देख लियो मैं मेंटली करवा देता हूँ आप लोग का, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मेंटली मैं करवाता हूँ। क्या करना है आपको, बाहर वाला जो है ना उसको ऐड कर लो, 3 2 5 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, फिर अगर देखोगे तो इन दोनों के नीचे क्या है, 7 है, 7 है तो ये नीचे हो जाएगा 7 हो जाएगा। और जब नीचे वाला समान रहे तो बीच में प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस कर देना है, बीच में माइनस रहेगा तो दोनों को माइनस कर देना है। प्लस करोगे तो ये 7 ही हो जाएगा, और ये तो बेचारा 1/6 अलग है तो इसको रख दो, ये दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 + 1 कितना, 11, 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 11 1/6, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया आप लोगों को, और वही चीज़ें माइंड में रखना है। देखो मैथ को ज़्यादा मतलब ये है ना, बर्डन की तरह नहीं लेना, उसको एंटरटेन करके पढ़ो, इजी वे में पढ़ो, मेंटली फ्री रहो। ऐसा नहीं बैठ गए मैथ पढ़ने और बोले बहुत ज़्यादा भारी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, एक एक छोटी छोटी चीजें मिलके ही मतलब मैथ को अगर भूल जाते हो, छोटी छोटी चीजें वो आपको डिफिकल्ट बना देती है। आपको भी पता है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, वही कहानी है यहाँ पे भी। छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखो, आराम से चीजें आप लोग को समझ में आने लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चन है, आप लोग का कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चीजें मैंने आप लोग को पीछे के लेक्चर में बता रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रखता है, 4 1/2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4.1/2 प्लस 3.1/6 प्लस वाट है तो मैं x लिख देता हूं, प्लस 2.1/3 बराबर 13.2/5 हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना, हमको x का वैल्यू निकालना चाहिए। तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था, ABCD वाला जो भी वेरिएबल रहता है ना, तो वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड भेज दो, क्योंकि फाइनली हमको x बराबर ही निकालना है। तो x बराबर को एक साइड रख लो और बाकी सबको एक साइड भेज दो। तो x बराबर अगर इधर है तो हम x को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो ये बेचारा तो अपने साइड में ही था, एक ये LHS होता है और ये क्या होता है, RHS होता है। तो ये तो बेचारा RHS में था, RHS में ही है, तो इसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 13 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा।
अब बताइए ये LHS में है और LHS से RHS में जाएंगे ये, तो इनके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, 4.1/2। ये भी बेचारा अपना साइड छोड़ के जा रहा है, ये प्लस में थे अब ये माइनस की ओर जा रहा है, तो ये प्लस में थे ये भी क्या हो जाएगा माइनस में 1/6। अब ये भी छोड़ के जाएंगे तो ये भी प्लस में, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में 2.1/3 हो जाएगा। ठीक है, चीजें व्यवस्थित हो गई, x एक साइड हो गया, बाकी सब एक साइड हो गया। जिसको सॉल्व कर देंगे x बराबर आ जाएगा, यही पूछ रहा था हमको, कौन सा बड़ी चीज है इसमें। चलो अब आते हैं हम लोग, अब बोलोगे सर इसमें माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये चीजें ध्यान रखिएगा, जो बाहर है उसको प्लस रहे तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 13 में से 4 जाएगा तो कितना बच गया, क्योंकि माइनस है। 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करके आपको मन करे तो इसको ब्रैकेट ले लो, नहीं करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन गड़बड़ ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा भैया आपको, तो ये एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए 5 6 आपके सामने पे करता हूँ, जैसे कितना है 5 है, 6 है, 2 है और कितना है 3 है। मैंने बताया था बड़ा वाला नंबर पकड़ो। अब देखो 6 5 से नहीं जाएगा, इसका नेक्स्ट नंबर टेबल 12 होगा, 5 से नहीं जाएगा, 18 होगा, 5 से नहीं जाएगा, और क्या होगा 24 होगा, नहीं जाएगा, 30 होगा, 30 होगा तभी जाके तीनों से कटेगा, चारों से मतलब। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है और ये इसी का ही निकालना है, ये दोनों से तो यही चला जा रहा है। तो 6 5 का निकालना है तो सीधा प्राइम नंबर है कि नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया हमारे पास 30 हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब इसी से इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12, माइनस है तो माइनस हो गया। इसे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 15 से, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हम लोग का 15 हो गया। ठीक है, अब देखो 6 से इसको भाग करोगे तो ये जाएगा 5 बार में, तो ये भी हो गया 5। अब ये देखोगे तो ये 3 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 से ये 10 बार में जाएगा, 3 से 10 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसको जोड़ने घटाने का काम करते हैं, तो माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, फिर प्लस वाले को साइड में कर देंगे। 4 प्लस तो कहीं है ही नहीं है। ठीक है, तो इसको जोड़ो, 10 15 15 30 हो जाएगा, -30 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 30 हो गया। अब इसको चीजों को आपको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो ये हो गया 4 का 4, ये मैंने रख दिया यहाँ पे, और 12 में से ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस है तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा। का माइनस क्या करेंगे और साइन ग्रेटर कर देंगे, तो 30 में से 12 चला जाएगा 18 हो जाएगा। ये साइड में रखो यहाँ पे 18, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, -30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटना है तो काट लो, ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप लोग का ये हो गया 4, और ब्रैकेट जैसे हटाओगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, -3 बाई कितना हो गया 5 हो गया। अब ये वैल्यू माइनस में आया, प्लस में आया रहता ना तो सिर्फ सब कुछ हटा देते, 4 3/5 चिपका देते, बस कुछ नहीं, बट यहाँ पे आ गया है माइनस में, ये थोड़ा सा लफड़ा कर दिया। अब देखो ये चीजों के बाद मैं बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। करने के लिए ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम होगा कितना होगा 5। प्लस रहता तो इसे हटा देते, क्या दिक्कत था, बट यहाँ पे आया है माइनस, तो ये आएगा, ये 5 बार में कटेगा, 5 का 20 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, 5 1 जा 5, तो ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 5। अब पूर्णांक में तोड़ोगे तो कितने बार में जाएगा, 5 3 जा, और बचा कितना रिमाइंडर 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5, 3.2/5, 3.2/5 आ रहा है आपका, ऑप्शन बी आ रहा है। ये तो मतलब पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से चीजें मैं थोड़ी सी आपको व्यवस्थित करने वाला हूं, ये तो काम करना ही पड़ेगा। तो जितना आप लोग मेंटली कर सकते हो मेंटली कर सकते हो, पूरा चीजें लिखे है तो एग्जाम में नहीं जाता है, थोड़ा सा जितना मेंटली कर सकते हो वो कर लेना, बट उसके आगे मेरे को बताना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। 4 प्लस माइनस 3/5 था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या था हमारे पास, 4 प्लस माइनस 3/5 था। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूँ, आप लोग भी मस्त हो जाओगे। ठीक है, ये तो तरीका था, यहाँ पे अगर हटाएंगे तो -3/5 है। ठीक है, एक तो अगर मैंने अभी बताया तो उस तरीके से एलसीएम निकाल के कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, इसको भाई एक चीज बताओ, इसको हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, 3 प्लस
1 भी लिख सकता हूँ इसको, और -3/5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये छोटा था तो आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लोगे, निकालोगे, लेकिन बड़ा रहेगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर ध्यान से रखना, यहाँ पे छोटी चीजें बता रहा हूँ, बड़ी चीजें बताऊंगा अभी। अगर आपके पास ऐसा मिल जाए तो, मैंने दोनों को तोड़ दिया, अब बताओ अब इसको सॉल्व करने कितना आसान हो गया। अब सीधा सीधा क्या करोगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर दोगे। 3 5 1 जा 5 और -3 कितना हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा 5, और प्लस यहाँ से हटा दो तो 3 2 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना 3.2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी था, तो बोला कि सर काम तो वही करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके सामने आ जाए 87 माइनस 2/89 आ जाए, अब बताओ बबुआ कैसे करोगे। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम निकालोगे तो क्या करोगे 89, अब ये कुछ नहीं है तो 1 टाइम्स में जाएगा तो 89 से मल्टीप्लाई करोगे। इतना कौन करेगा भाई, इतना हमको नहीं करना है। अब वही चीजें मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला वहां पे लगा रहा हूँ। ये छोटा था, मेरे को पता है कि आप लोग कर लेते इजिली, लेकिन अगर कभी बड़ा चीज आता है वहां पे चीज करने के लिए मैं व्यवस्थित बताया हूँ। ठीक है, अब 87 1 2 बाई कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। अब चीजों को यहाँ पे क्या करो, प्लस माइनस तोड़ लो इसको, 86 + 1 कर दो और -2 बाई क्या करो 89 कर लो। अब इनको सॉल्व करके प्लस हटा देना, 89 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 89 और -2 करोगे तो 87, तो 87/89 ये हो गया और 86 ये हो गया, कहानी खत्म हो गई। यही तो है, और कुछ है क्या। अब मान लो देखिए यहाँ पे आपको दे दिया कि 73 माइनस 7/79 दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब इसको करना है तो कैसे करोगे, अभी बार बार चीजें वही बता रहा हूँ, आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए। वही चीजें या तो इस तरीके से करो या तो सिंपल से कर रहे हैं, इसमें से तो भाई तोड़ोगे तो एक कम होगा, देख रहे हो ना 87 तो 86 हो गया, और 89 में से 2 घटाओ तो देखो 87 आता है। तो वही कर लो, 73 में से 1 घटाओ तो क्या हो जाएगा 72, और 77 89 में से 7 घटा दो कितना होगा 72, तो ये भी हो जाएगा 72.72/89, इतना हो जाएगा आंसर। बस यही करना और कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि आपके पास 59 8 बटा कितना हो गया 69 हो गया, तब क्या करोगे इसमें से घटा लो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 69 में से 8 घटा लो कितना हो जाएगा 61 बटा कितना हो जाएगा 69, ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होगी। और ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखना। हमेशा बच्चे लोगों को कंफ्यूज करता है, मतलब बड़ा कैलकुलेशन बड़ा कर देगा, और यही तो मेनली हम लोग को बताना है टाइम एग्जाम में। देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा, आप लोग ठीक से बस क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, जहां पे चीजें नहीं समझ में आप पूछिएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा इस पे बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, कुछ खास नहीं है बट ठीक है, क्या बोले सकते हैं। यहाँ पे 1 देखिए 1 क्या है, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनके भी नीचे 1 रखेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे। कुछ नहीं करो भाई, ये 1 को साइड में रख लो। अब इनका एलसीएम देखोगे तो देखो ये 2 के पाड़े में 28 भी आता है, 4 के पाड़े में 28 आता है, 7 के पाड़े में 28 आता है, 14 के पाड़े में 28 आता है, मतलब इसका एलसीएम 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे ये डिवाइड करोगे 2 को तो 14 से कटेगा, 14 कम 14 14 हो जाएगा। ये 4 से कटोगे तो 7 बार में कटेगा, 1 है तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 7 से ये कितने बार में 4 बार में कटेगा तो 4 कम 4 होगा, 14 दूना 28 तो ये हो जाएगा 2, 28 से कम 28 तो ये हो जाएगा 1। तो ये 1 प्लस इसको जोड़ लो, 14 + 7 कितना 21, 4 25 और 2 27 और ये कितना हो गया 28, तो 28/28 हो गया। तो ये दोनों कट के हो जाएगा 1, तो 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने किया था। नहीं तो बच्चे क्या करते यहाँ पर डिवाइड करते, फिर उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन करके 56 होता, 56 को ऐड करते फिर डिवाइड करते, तो लॉन्ग थोड़ा सा हो जाता और कुछ खास नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन आपके पास है, कभी भी डायरेक्टली आप लोग इसको नहीं करना, मतलब मैंने इसलिए रखा है कि ऊपर रहते तो डायरेक्टली इनको परत कर लेते, तो बच्चे गलती कर लेंगे। तो ये 1/2 पूर्णांक 1/3 और प्लस 1/1.3/4 है। तो आप कभी भी डिनोमिनेटर में रहना तो इसको आप चेंज कर लो, फ्रैक्शन तोड़ो इसको, तो 2 × 6 प्लस कितना हो जाएगा 7, तो 1/7/3 प्लस, अब ये कितना 4 कम 4 3 7, 7 बटा कितना हो गया 4। अब ये चीजें क्या कर रही है कि पलटेगी, मेन डिवाइडर यहाँ पे बाबू देख लेना,
मैंने और लेडी पिछला लेक्चर में मैंने बता रखा, तो ये बदले होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये जाके ऊपर पलट जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 3/7, और ये भी क्या होगा पलटेगा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4/7 हो जाएगा। फाइनली 3/7 और ये 4/7, दोनों कैल्शियम 7 है, तो 3 + 4 ही हो जाएगा, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 7, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मैंने लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आप लोगों को कैसा ना पूछ दिया था, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एक बार पूछ दिया था एग्जाम में, बच्चा लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे लोगों ने छोड़ दिया। 999.1/2, 999.1 कितना 4, और 999 मिस तो नहीं कर रहा हूं मैं, पता देखते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, गलती होगा और क्या, 1/7, 1 पूर्णांक नहीं, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो, इधर रखिए, क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, अभी याद आ गया, ठीक है। 999.1/2 प्लस 999.2/2 कितना था 7×28, 999.1/2 प्लस 999 ये 7 होना चाहिए, 2/7 प्लस 999.3/7 प्लस 999.4/7 प्लस 999.5/7 प्लस 999.6/7। हाँ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मिस कर रहा था, बाकी कुछ ज्यादा चीज इसमें नहीं है। अब देखिए आप लोगों के सामने बच्चे लोगों ने देखा इतना बड़ा क्वेश्चन, बोला कि बाप रे इतना कौन मल्टीप्लिकेशन एडिशन करेगा, और उन्होंने क्या कर दिया फटाक से स्किप करके आगे बढ़ गए। बट इसमें देखिए क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मैक्सिमम आप लोग अच्छे से करोगे तो 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। आपको पता है तो यहाँ पे प्लस है, तो इन सबको जोड़ना ही आपको, ठीक है, ये सबको जोड़ना है, ठीक है, बाहर वाले को जोड़ लो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जोड़ना है 999 को आप 6 बार जोड़ो, उससे अच्छा क्या करो 999 को क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। बाकी चीजें तो आपके सामने है, देख सकते हो आप लोग, इसके नीचे भी 7 है, इसके नीचे सबके नीचे 7 है, तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। और जैसे ही 7 हो गया तो ऊपर वाला ऐड कर दो, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 कितना 7, 7 + 3 3 6, 6 + 4 कितना 10, 10 + 5 15 + 6 कितना 21, ये हो गया 21 हो जाएगा, और 7 3 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, देखो 999 है, तो 999 को कैसे मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करके 6 माइनस कर देना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 6000, 6000 में से 6 माइनस करोगे 5994, और प्लस ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 5997 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नहीं समझ में आ रहेगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा देने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिख रहा है मुझे, बट देखते हैं कुछ नया चीज मिल जाए इसमें। 3.2/5 प्लस 5.1/3 माइनस 6.1/2, ठीक है। बाहर वाले को जोड़ लो, घटाना तो घटा लो, 5 3 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, और नीचे वाला का एलसीएम करोगे तो ये सब प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 से काटोगे 6 बार में तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 3 नहीं है कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लो तो 2 + 10 22 और माइनस 15 कितना हो जाएगा 7/30 हो जाएगा। तो फाइनली ये 2.7/30 आएगा, कुछ था नहीं इसमें, पता नहीं क्या आ गया होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा चीज नहीं था इसमें, ठीक था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बच्चे जिनको पता नहीं है ना 10 मिनट में भी क्वेश्चन ये नहीं कर सकते हैं, और जिनको पता है ना 10 सेकंड में आराम से कर लेंगे। ठीक है, छोटी सी चीज है, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से रखिए। 12.21/32 प्लस 11.14/19 अब प्लस 10.11/32। ठीक है, पहले तो नॉर्मली हम लोग जैसे करते वैसे करें। तो 12 11 कितना हो जाएगा 23, और 23 10 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, प्लस 21 बटा कितना हो गया 32, प्लस 14 बटा कितना हो गया 19, प्लस 11 बटा कितना हो गया 32 हो गया। अब आपको 22 और 19 कैल्शियम निकालना है। अब समझ लीजिए 22 और 19 कैल्शियम निकालना है। ये प्राइम नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आएगा 21 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उतने बड़े बड़े काम आपको करने पड़ेंगे। तो वो वाला चीज यहाँ पे नहीं लगाओ। आपको थोड़ी देर पहले बताया था जिसका डिनोमीटर समान हो पहले उसका काम करो। ये 32 दिख रहा है, ये 32 दिख रहा है, पहले इसका काम करो। चलो एक बार मैं साथ में लिख देता हूँ 33, क्योंकि अलग लिखा तो बच्चे को ध्यान नहीं आएगा। देख लो यहाँ पे 21/32 प्लस 11 बटा कितना हो जाएगा 32, अब 14 बटा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। थोड़ा सा बोलते हैं ना ट्रेडिशनली मेथड से करके देखना, नॉर्मल मेथड से आप लोग को क्या लगता है। अब देखो दोनों के नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 प्लस दोनों के नीचे सेम है तो 32 ही आएगा, और ऊपर में ये जुड़ जाएगा तो 11 21 कितना हो जाएगा 32, और प्लस कितना हो जाएगा 14 बटा कितना हो जाएगा 19। तो ये दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 आके इसमें ऐड हो जाएगा। तो 33 और ये कितना हो जाएगा 34.14 बटा 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 34.14 बटा 19, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देख सकते हो कि कितना इजी तरीके से बनेगा। अदरवाइज जिसका एलसीएम लेते तो इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आते ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता आपको। अदरवाइज सीधा का सीधा ये क्या है हम लोग का शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो, एकदम सिंपल तरीका। देखो अभी मैं बताता हूँ कि सीधे ही मतलब निकाल सकते हो। देखो अब यही में मैं करवा देता हूँ। देखो आपको 12 11 23 और 10 कितना 33। ठीक है, इन दोनों को पहले करो तो इसके पहले प्लस है तो ये दोनों प्लस होगा। 21 और 11 32, तो 32 32 कट जाएगा 1 1 यहाँ पे हो गया। और ये तो बेचारा कुछ किया ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं रहा है, तो इसको इसे ही लिख देंगे हम लोग क्या 14 बटा 19। तो हो गया 33 1 34 पूर्णांक 14 बटा 19 हो जाएगा आपका फाइनल। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, चीजें आराम से देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि दोबारा आप लोग देख लोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं नॉर्मली करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले जैसा ही कर रहा हूँ। देखिए 18 को में से 5 घटाओगे 13 होगा, 13 में से 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी बाटा में 29 है, यहाँ पे भी 29 है, बट इसके पहले माइनस है तो ये घटेगा। तो 54 में से 25 घटाओगे तो क्या होता है 29, और 29 बटा 29 तो ये हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, और ये बच गया हमारे पास -7/6, तो -7/16। अब इसको आपको कर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट चिपका के नहीं लिख सकते हो क्योंकि बीच में माइनस आ गया है। तो 16 1 जा 16, और 16 में से 7 चला जाएगा कितना हो जाएगा 9, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 9.9 बटा 16। 16 आ जाएगा 9.9/16 सॉरी। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। मैं लास्ट में देखूंगा, एक आध क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ूंगा। यही लास्ट है क्या? लास्ट होगा तो यही छोड़ूंगा मैं आप लोग को। नहीं, एक क्वेश्चन और भी है, और देखते हैं। और है क्या? अरे वाह, अभी है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन और है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है, बाकी में फ्रैक्शन नहीं है, तो बच्चे देख के डर जाएंगे कि भाई सब में फ्रैक्शन है, एक में नहीं है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस काम वही करना है आप लोगों को। ये 2 है तो 2 को साइड में ले लो, क्योंकि एक ही 2 है, बाकी सबको तो एक ही जैसा कर ही लोगे। क्या हो जाएगा 5/6 प्लस 1/66 और प्लस 1/3। तीनों कैल्शियम कितना होगा 66 ही होगा, तो 2.66 होगा, तो ये हो गया 66। और ये 11 से कटेगा तो 11 5 55, और ये 66 1, और ये कटेगा 3 से 22, तो 22 से कम 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, करना पड़ेगा। 22 और 1 कितना 23, और 55 कितना 78 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको लगा था इसी में हो जाएगा। तो 2.78 बटा कितना हो गया 66 हो गया।
ठीक है, एक बार काट लो 2 से, ये 33 से कट जाएगा और ये कितने से कट जाएगा, ये 39 से कट जाएगा। फिर 11 ये 33 होता है, 13 ये 39 होता है, तो 2 प्लस 13.11 हो गया, 13/11 हो गया। अब देखो ऊपर वाला बड़ा है, इसको चेंज कर लो, क्या करोगे, इसको पूर्णांक में तोड़ो, 11 एकम 11, बचा कितना 2, तो 2/11 और फिर से लाके इनको भाई साहब को इनको दे दो, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3.2/11 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3.2/11, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, नॉर्मली करना है, बड़ा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं रहता है मैथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोग को, बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। एक तो क्वेश्चन, अब सोचता हूँ मैं ये क्वेश्चन दे दूँ कि ये क्वेश्चन दे दूँ, मुझे लगता है ना, चलो ये बना देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रूट वगैरह में दिया, हो सकता है रूट में आंसर आ जाए तो बच्चे थोड़ा सा तकलीफ में आ जाएंगे, इसलिए मैं ये कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हम लोग का 5.3/4 माइनस 1.1/2 माइनस 1.1/6 और इक्वल्स टू x² प्लस कितना 11/12। तो काम ये करना है, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 प्लस 3.4 माइनस 1/2 माइनस 1/6 बराबर, ये हो जाएगा x² प्लस 1/12। अरे एक काम करो आप, ठीक है, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको देखोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर इसी इधर लाना है हमको, 3 प्लस, अब ये प्लस में इधर ला लो क्योंकि हमको फाइनली एक्स का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि दोबारा क्यों करेंगे, 1/2 माइनस 1/6, ये भी आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। ठीक है, अब इसको साइड में ही रखना भाई, इसको मत ला देना इधर साइड, क्योंकि इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तीनों का एलसीएम देखो, चारों का तो आएगा कितना 12 आ जाएगा, आई होप। ठीक है, तो ये 3 प्लस इसको कर लेता हूँ, ये डिनोमीटर में 12 हो जाएगा, ये कटेगा देखो देखो 4 से, तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से कटेगा तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से तो ये 2 हो जाएगा, और ये कटेगा 1 से तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा, इक्वल्स टू x² हो जाएगा, ये 3 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 6, ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा, मेरे को लगता है 0, 9 माइनस 6 3 9 हो जाएगा 9 9 बाई, ये हो जाएगा 12, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 9 में से 9 0 हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू हो जाएगा x², तो ये रूट आ जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, पूरा चीजें मैंने आप लोग को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाया और आप लोग को भी समझ में आया होगा। और देखिए इतने क्वेश्चन से करके आप लोगों को घला नहीं होने वाला, मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट कराया है, आप लोग को चीज़ों को क्या करना है कि क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन लेके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं हो सकता। मैथ सब्जेक्ट ऐसा है ना कि बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं हो सकता, आप लोग को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर हमारे लेक्चर को आधे घंटे देखते हो तो आप लोग घर पे जाके कुछ क्वेश्चन आप लोग करो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए सेशन इसी पे रखता हूं, और अगला जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को दिखा देता हूं, आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करिएगा और आंसर जरूर बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।